है सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, किसी पास्ट इवेंट्स मीन्स कोई पास्ट में भूतकाल में कोई घटना हुई है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जो बात बीत चुकी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, कोई हैपनिंग, कोई फिनिश्ड एक्ट, कोई फिनिश्ड एक्शन, कोई काम पूरा हो चुका है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। उसके कुछ रूल्स आपको दे रखे हैं, 4 तरह के रूल्स आपको समझाए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव वर्ड। अगर कुछ सेंटेंसेज होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, वहाँ पर आप पास्ट की फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट, हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करी, वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। अब हमारा सेकंड रूल है, अगर हमें नहीं वाला सेंटेंस बनाना है, नॉट वाला सेंटेंस बनाना है, तो हमें डिड नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। मैं मार्केट नहीं गया, तो आप इसका कैसे लिखेंगे, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। आप क्या सेंटेंस बनाएंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। यानी कि अब हमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करी, ये आपको रूल याद रखना है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या मैं मार्केट गया, तो आप डिड को सबसे पहले ले आएंगे, डिड आई गो टू मार्केट, डिड आई गो टू मार्केट। तो इस तरह से आपका थर्ड तरह का जो रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला वो हो जाता है। अब आपका फोर्थ रूल है इंटरोगेटिव वर्ड। अगर आपसे कोई पूछे तुम मार्केट कब गए, तो कब के लिए क्या वर्ड होता है, व्हेन। उसके बाद लगाएंगे डिड, व्हेन डिड यू, कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, डिड के साथ आएगी फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डिड यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट कब गए। तो इस तरह से आपके चारों रूल्स आपको क्या करने हैं, डिस्क्राइब करने हैं। अब आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है, द किंग लव्ड हर डॉटर, राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, तो ये पास्ट स्टोरी है। सेकेंड है पास्ट हैपनिंग, लॉयन किल द डियर, लॉयन ने डियर को मार दिया, किल्ड, सेकेंड फॉर्म पे ध्यान दीजिए। थर्ड है, आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे येस्टरडे, कल मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया, एक पास्ट इवेंट, पास्ट में हुई एक घटना की बात हो रही है, तो डिड का यूज हुआ है, तो सेलिब्रेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। क्या तुमने उसे बुलाया, तो डिड ही इन्वाइट यू, क्या उसने तुम्हें बुलाया, डिड ही इन्वाइट यू, तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। वाई डिड यू वॉच दिस मूवी लास्ट मंथ, अब हमारा एक क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, इंटेरोगेटिव वर्ड यूज हुआ है, वाई। तो इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद हम क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। देखिए ये रूल हमने फॉलो करा है यहाँ पे, वाई डिड यू वॉच दिस मूवी लास्ट मंथ, तुमने ये मूवी पिछले महीने क्यों देखी। अब इसी रूल का यूज करते हुए हमें ये एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दे रखी है और आपको स्टोरी के साथ फिलिंग द ब्लैंक्स में भरने के लिए वर्ड्स दे रखे हैं। आपको इनकी सेकंड फॉर्म यूज करते हुए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। पहला है लॉन्ग टाइम अगो, देखो पहले पुरानी बात होगी, लॉन्ग टाइम अगो से ही हमें पता लग जाता है पास्ट टेंस की बात होने वाली है। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत टाइम पहले की बात है। एक मर्चेंट था, एक सौदागर था, वन डे ही डैश टू अ फेयर, एक दिन वो कहाँ गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो एक मेले में गया। ही डैश ऑल हिज गुड्स देयर, तो वहाँ पे उसने अपना सारा सामान बेच दिया, तो सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, ही सोल्ड ऑल हिज गुड्स देयर एंड डैश अ लॉट ऑफ मनी, और उसने बहुत सारे पैसे कमाए, अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। व्हेन ही वाज रिटर्निंग इट डैश रेनिंग, जब वो वापस आ रहा था क्या होने लगी, बारिश होने लगी, इट स्टार्टेड रेनिंग। ही डैश टू क्रॉस अ जंगल टू रीच हिज होम, तो हैज की सेकंड फॉर्म होती है हैड, उसे एक जंगल क्रॉस करना पड़ा। ही बिगेन, उसने भगवान को कोसना शुरू कर दिया, बिगन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, ही बिगेन टू कर्स गॉड फॉर रेन, बारिश के लिए उसने भगवान को कोसना शुरू कर दिया। सडनली सम रॉबर्स केम, कभी तभी कुछ डाकू उसके रास्ते में आ गए, एंड ही डैश एंड लूटेड ऑल हिज मनी, और उसके सारे पैसे लूट लिए, लूट की सेकंड फॉर्म लूटेड, ऑल हिज मनी, और वो उसको मारना चाहते थे, वांट की सेकंड फॉर्म होती है वांटेड, दे वांटेड टू किल हिम। उसके बाद है ड्यू टू रेन बट द गन वाज वेट, लेकिन जो बंदूक थी वो गीली हो गई थी, एंड फेल टू शूट, और उसने गोली चलनी नहीं चल पाई, तो फेल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, एंड फेल टू शूट, एंड द रॉबर्स लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों लेफ्ट हिम अलाइव, एंड द मर्चेंट रियलाइज्ड, जो मर्चेंट है उसको एहसास हो गया, ही रियलाइज हिज मिस्टेक एंड थैंक गॉड फॉर रेन, और उसने शुक्रिया अदा करा, थैंक गॉड फॉर द रेन एज इट सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि उसने उसकी लाइफ बचा ली थी। अब आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है, और आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, प्ले, डांस, ईट, सिंग और वर्ड, ये सब वर्ब्स हैं, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं। अब एक एफर्मेटिव, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, 2 सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, एक नेगेटिव, एक नहीं वाला सेंटेंस बनाना है, और 2 आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे एफर्मेटिव में आप क्या लिख सकते हैं कि आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, तो हमने क्या यूज करा, हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करा। अगला सेंटेंस है हमारा एफर्मेटिव, इसमें भी हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, मैंने चॉकलेट खाई, तो आई एट अ चॉकलेट,
मैंने चॉकलेट खाई, सो आई एट आ चॉकलेट। ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। यहाँ पे भी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करी। अब हमें नेगेटिव बनाना है तो अब हमें डिड नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम उसने डांस नहीं किया तो हम बोल देंगे ही डिड नॉट डांस। तो हम एक डांस का यूज़ कर लेते हैं, ही डिड नॉट डांस। तो डांस का भी यूज़ कर लिया हमने, ईट का भी यूज़ कर लिया, प्ले का भी यूज़ कर लिया। अब है इंटेरोगेटिव। एक और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसमें हम डिड को आगे ले आते हैं। तो क्या उसने गाना गाया, तो इसका हम सेंटेंस बना देंगे डिड ही सिंग अ सॉन्ग। तो हमने डिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ करी, फर्स्ट फॉर्म, डिड ही सिंग अ सॉन्ग। अब एक इंटेरोगेटिव हम क्वेश्चन वाला बना देते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो उसने क्या खाया, तो व्हाट, फिर क्या लगाएंगे डिड, फिर क्या लगाएंगे सब्जेक्ट व्हाट डिड ही, और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या सेकंड फॉर्म, डिड है तो फर्स्ट फॉर्म व्हाट डिड ही ईट, उसने कल क्या खाया, येस्टरडे, व्हाट डिड ही ईट येस्टरडे। इस तरह से बच्चों आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनके बाद पीछे आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। तो आप कुछ और सेंटेंसेस भी अपने आप से बना सकते हैं। आपको प्ले, डांस, ईट, सिंग और वांट वर्ड्स का, इन वर्ब्स का आपको यूज़ करना है। वांट मीन्स किसी चीज़ को चाहना, जैसे कि मैं चॉकलेट खाना चाहता था, सो आई वांटेड टू ईट चॉकलेट, या मैं क्लास अटेंड करना चाहती थी, आई वांटेड टू अटेंड द क्लास। इस तरह से सेंटेंसेस का यूज़ करते हुए आप सिंपल पास्ट टेंस पर बेस्ड आपकी जो आज की वर्कशीट है इसे आप कंप्लीट कर लेंगे।